गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि क्रोमोसोम्स हमारे किस तरीके से एक्ट करते हैं और हमारा जो पर्टिकुलर चीज़ें हैं जैसे कि हमारा म्यूटेशन हमारा किस तरीके से वर्क कर रहा है। आज हम बात करने को जा रहे हैं कि क्रोमोसोमल लेवल पे और हमारे क्या अगर हम देखें मेंडल्स के वर्क के बेसिस पे हमारे जो डिसऑर्डर्स हैं वो किस तरीके से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं पहले क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस हमारी क्या थी, बेविट और सेविट ने दी थी, हमारे दो साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया था, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में हमारा ये चीज़ बताया था कि किस तरीके से हमारा सारा का सारा प्रोसीजर कैरी आउट होता है। यानी कि मेंडल ने कहा था कि जितनी भी हमारी थ्योरी है वो सारी की सारी हमारी किस पे डिपेंड करती है, वो सारी की सारी कुछ फैक्टर्स पे डिफाइन करती है और हमें ये नहीं पता था कि वो फैक्टर्स क्या होते हैं। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जब हमारी आई तो उसने ये क्लैरिफाई किया कि जो फैक्टर्स की हम बात कर रहे हैं उसकी जगह हमारा जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो रही है वो किस फॉर्म में हो रही है, क्रोमोसोम्स के फॉर्म में हो रही है। ठीक है, और यही क्रोमोसोम्स हैं जो हेरिडेटिकल इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर रहे हैं। नेक्स्ट थिंग उसने ये बताई कि जितने भी हमारे ये इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसफ़र हो रही है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में हो रही है और विद द हेल्प ऑफ सेक्स गैमेट्स और सेक्स सेल्स दैट आर कॉल्ड गैमेट्स। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे हुई थी। अब इस बेसिस पे अगर हम देखें तो जितना भी हमारे डिसऑर्डर्स हैं उन डिसऑर्डर्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं, एक मेंडेलियन डिसऑर्डर्स और दूसरा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, जो डिसऑर्डर्स हमारे मेंडेलियन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को फॉलो करते हुए चल रहे हैं उन्हें हम मेंडेलियन डिसऑर्डर कह रहे हैं, और जो हमारे क्या क्रोमोसोम्स को फॉलो करते हुए चल रहे हैं उन्हें हम क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस कह रहे हैं। ठीक है, तो इस बेसिस पे हमारा क्या है कि हमने सारे के सारे चीज़ें हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दी। ठीक है, तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स जो होंगे वो सीधे सीधे हमारे क्या होंगे, डिफेक्टिव एलील्स की वजह से होंगे। किसकी वजह से, डिफेक्टिव एलील्स। और जो क्रोमोसोमल होंगे वो क्रोमोसोमल जो हमारे होंगे वो हमारे क्या होंगे, डिफेक्टेड क्रोमोसोम, यानी कि क्रोमोसोमल एब्रिवेशन जो हमने कल पढ़ा था। कल हमने पढ़ा था ना, जो क्रोमोसोमल एब्रिवेशन था वो किसके, उसके शेप साइज स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमारा डिफरेंस आने की वजह से हमने पढ़ा था, वो क्रोमोसोमल एब्रिवेशन में हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारे डिफेक्टिव एलील्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, दोनों के दोनों हमारे ये जो हैं ये प्रोड्यूस होंगे किसके वजह से, म्यूटेशन की वजह से। ये बेसिकली पॉइंट म्यूटेशन की बात कर रहे हैं और ये हमारा क्या कर रहे हैं, ये हमारा क्रोमोसोमल वाला, जिसमें हमारा क्रोमोसोम में मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे चेंजेस आ रहे थे। ठीक है, इसके अलावा दे फॉलो मॉलिक्यूलर मेंडेलियन पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडेलियन वाले ये मेंडेलियन पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस और ये क्रोमोसोमल पैटर्न यानी कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को फॉलो करेंगे। अब यहाँ पे हम डिजीज़ को पहले हम डिवाइड करते हैं, तो दो टाइप की डिजीजेस में हम डिवाइड कर लेते हैं, ऑटोसोमल डिजीजेस और दूसरा सेक्स लिंक्ड डिजीजेस। ऑटोसोमल डिजीजेस आर दो डिजीजेस दैट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ठीक है, जो हमारे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में हो रही है, किन में, विया ऑटोसोम्स। यानी कि हमने कहा था टोटल 23 पेयर्स अगर ह्यूमंस में है तो 23 हमारे नॉर्मल कैरेक्टर्स हैं और 1 पेयर हमारा क्या सेक्स लिंक कैरेक्टर्स को दिखाता है। तो जब हम अगर हमारे नॉर्मल कैरेक्टर्स की बात करें, नॉर्मल कैरेक्टर्स के साथ हमारा क्या कोई डिजीज़ जा सकती है तो वो हमारी ऑटोसोमल डिजीज़ है। जैसे हमारा क्या है सिकल सेल एनीमिया, उसमें क्या डिजीज़ किसके थ्रू है या डिसऑर्डर किसके थ्रू जा रहा है, ब्लड के थ्रू जा रहा है। ब्लड हमारी अब क्या सेक्स लिंक तो सेल्स हैं नहीं, तो ऐसे डिजीज़ को हम क्या कहते हैं, ऑटोसोमल डिजीज़। अब ऑटोसोमल डिजीज़ भी दो टाइप में होती है, ऑटोसोमल डोमिनेंट और ऑटोसोमल रिसेसिव। ऑटोसोमल डोमिनेंट हमारा ये क्या कहता है कि अगर दो पेरेंट्स हैं, दोनों में से कोई एक भी हमारा डोमिनेटिंग है, यानी कि कोई भी एक जो कैरियर है
वो हमारा इस डिजीज़ को कैरी आउट करके ले जा रहा है और नेक्स्ट जनरेशन में शो कर पा रहा है, तो उसे हम ऑटोजोमल डोमिनेंट डिजीज़ कहेंगे। और अगर नहीं ले जा पा रहा है तो ऑटोजोमल रिसेसिव। ऐसे ही सेक्स लिंक्ड जो होंगी डोमिनेंट रिसेसिव। तो इस तरीके से हमारा सारा का सारा क्या होगा, क्लासिफिकेशन होगा किसका, डिजीजेस का, ऑटोजोमल और सेक्स लिंक में। तो यहाँ पे हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं। पहले हम बात करते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर्स और उसके बाद क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। तो मेंडेलियन और डिसऑर्डर्स हमारा पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पे चीज़ें हो रही हैं, उसकी वजह से चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो पहली डिजीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कौन सी करी थी हमने, सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया हमारी ऐसी डिजीज है जो हमारी क्या है, रिसेसिव डिजीज है। कैसी, ऑटोजोमल रिसेसिव, ऑटोजोमल रिसेसिव। यानी कि क्या है, ऑटोजोमल रिसेसिव कह रहा हूँ तो इसका मतलब दोनों पेरेंट्स के पास हमारा क्या होना चाहिए, ये हमारा जो डिजीज कॉजिंग हमारा जीन है वो दोनों पेरेंट्स के पास होगा, तभी जाके हमारी सिकल सेल एनीमिया डिजीज होगी। तो सिकल सेल एनीमिया हमने क्या कहा था, जो हमारा हीमोग्लोबिन की बीटा चेन्स होती हैं, ठीक है, बीटा चेन्स ऑफ हीमोग्लोबिन, उसमें हमारा क्या होता है, चेंज आता है। तो बेसिकली जो सिकल सेल एनीमिया है वो हमारा अकर करता है कौन से, 11th क्रोमोजोम में। ठीक है, तो जो 11th क्रोमोजोम है उसमें हमारा जो सीक्वेंस होता है एमिनो एसिड का, उसमें 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड की जगह हमारा क्या आ जाता है, वेलिन। ठीक है, तो वेलिन हमारा रिप्लेस कर देता है किसको, ग्लूटामिक एसिड को। तो ये होने का कारण हमारा क्या होता है, यहाँ पे हमारा जो कारण है वो पर्टिकुलर एक जीन है। ठीक है, तो उसको हम किससे दिखा दे रहे हैं, HbA, हीमोग्लोबिन ए जीन। ये HbA जीन जो है, ये जीन हमारा क्या है, वाइल्ड टाइप है। और जो नॉर्मल हमारे जो जीन्स होंगे वो होगा HSA। ठीक है, हीमोग्लोबिन ए ये वाइल्ड जीन है, यानी कि ये पहले से अकर कर रहा था। इसकी जगह अब सिकल सेल एनीमिया कॉज करने के लिए जो आ रहा है वो है HSA। ठीक है, तो हमारा जो जीन है HbA वो रिप्लेस हो जाएगा किससे, HSA से। ठीक है, तो ये जो हमारा चेंज आएगा हीमोग्लोबिन में, हीमोग्लोबिन S आ जाएगा, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर जो हमारा है वो ब्रेक डाउन कर जाता है। ठीक है, तो अब हमारा कैसे होगा, सपोज करो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स हमारे क्या हैं, HbA HbS, HbA और HbS। ठीक है, पहले पेरेंट के पास ये हैं HbA और HbS, दूसरे भी HbA HbS। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा क्रॉस होगा तो क्या होगा, एक HbA HbS इधर लिख लिया, यहाँ भी HbA HbS लिखा है ना। अब होगा क्या, पहला केस हमारा क्या बन जाएगा, HbA HbA। ठीक है, दूसरा केस हमारा क्या हो जाएगा, HbA HbS। तीसरा केस HbA HbS और लास्ट केस HbS HbS। तो देखो यहाँ पे जो है पहला केस जो है ये हमारा क्या है, नॉर्मल केस हो गया, HbA HbA जो हमारा नॉर्मल इंसान में है वही चीज़ है। दूसरे में HbA HbS और यहाँ पे भी HbA HbS, यानी कि सिकल सेल एनीमिया वाला जो हमारा जीन है वो आ तो गया है लेकिन अपने आप को फुल्ली शो नहीं कर रहा है, तो इसको हम क्या कह देंगे, कैरियर। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल हो गया, ये हमारा कैरियर हो गया। यहाँ पे एक केस है HbS HbS, तो ये केस हमारा क्या हो गया, इन्फेक्टेड। तो यहाँ पे 3 टाइप के लोग हमारे मिल गए, एक नॉर्मल, एक कैरियर और इन्फेक्टेड।
जो कैरियर होंगे उनमें हमारा भले ही ये चीज़ शो ना हो, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में हमारा जब क्रॉस हो तो इस तरीके से आ सकता है। ये हमने नेक्स्ट जनरेशन का क्रॉस कराया है तो यहाँ पे इस तरीके से आया है। तो पेरेंट्स हमेशा क्या होंगे, दोनों के दोनों कैरियर होने चाहिए। ऑटोसोमल डिसऑर्डर किसके लिए, रिसेसिव के लिए, राइट, ओके ठीक है। तो हमने देखा कि किस तरीके से हीमोफीलिया होता है। नेक्स्ट डिजीज हम बात करें तो ऐसे ही हमारे हीमोफीलिया से रिलेटेड दूसरी हमारी होती है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया आपने सुना भी होगा काफ़ी ज़्यादा। कुछ लोगों में क्या होता है कि अगर अचानक से ब्लड कट कर दो तो क्या होता है कि वहाँ पे उनकी ब्लीडिंग नहीं रुकती है, यानी कि उनमें क्लॉट्स नहीं बनते हैं। तो वो चीज़ हमारी क्या होती है, थैलेसीमिया। उसके अलावा दो और डिजीजेज आपके कोर्स में है, एक है फिनाइलकीटोनुरिया और दूसरा है सिस्टिस फाइब्रोसिस। तो फिनाइलकीटोनुरिया हमारा क्रोमोसोम नंबर 12 पे हमारा चेंज आने की वजह से होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा बहुत से बच्चों में हमारा क्या होता है, मेंटल रिटार्डेशंस ज़्यादा होती हैं, है ना, इन्फेंसी हमारे रह जाती है, जिसकी वजह से एडल्टिंग वहाँ पे ज़्यादा नहीं आती है। तो माइंड लेवल पे वो क्या हो जाता है, बच्चा वीक हो जाता है, एडल्ट नहीं हो पाता, माइंड हमारा फुल्ली डेवलप नहीं हो पाता। तो उस डिजीज़ को हम क्या कहते हैं, फिनाइलकीटोनुरिया। ऐसे ही हमारी अगली क्या है, सिट्रिस फाइब्रोसिस। सिट्रिस फाइब्रोसिस जो हमारी है ये हमारी किस वजह से होती है, ये होती है क्रोमोसोम नंबर 7 के चेंज की वजह से, ठीक है। तो ये डिजीजेज आपको देखनी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि क्रोमोसोमल डिजीजेज क्या होती हैं, किस तरीके से क्रोमोसोम चेंज होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।